हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मैं एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको करवा रहा था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने बेसिक जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है और आप सभी दोस्तों को मुझे पता है पसंद भी आया, अच्छी तरह से समझ भी आ गया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी भी टाइप के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर किया करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आगे नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आगे जो हमारे पास जो कौन सा पार्ट होगा उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर पदार्थ मैंने आपको बताए थे। जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप होता है वो होता है। और अभी हम आज पढ़ने वाले हैं जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन और होल के जो मेरे पास पेयर बनते हैं। एक मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉन और एक मेरे पास होता है होल। ठीक है, इनका जो मेरे पास जोड़ा बनता है, संबंध बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर। ठीक है, इनका जो पेयर बनेगा वो किस तरह से बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपके पास मैं एनर्जी गैप वाला डायग्राम बना रहा हूं। इसके अंदर मेरे पास ये है वैलेंस बैंड, ये हम करते आए हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और ऊपर वाला जो मेरे पास पार्ट होता है उसे बोलता हूं मैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये मेरे पास होता है कंडक्शन कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताई थी। और इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं, इनके बीच के गैप को हम क्या बोल रहे थे, इनके बीच को गैप को बोलते हैं हम एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप या फिर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है फॉरबिडन गैप। ठीक है, यहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए एनर्जी गैप हमारे पास होता है ये वाला कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है इलेक्ट्रॉन और होल की बात करें तो मान लीजिए आपके पास, जैसे कि मैं इसको थोड़ा यहाँ पर रफ करता हूँ, आपको पता चलेगा एनर्जी गैप कौन सा होता है। ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के अंदर क्या है, बचे हुए मेरे पास क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर वैलेंस बैंड है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर मेरे पास कंडक्शन के अंदर मेरे पास खाली जगह है कंडक्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, जैसे ही मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, कंडक्शन करना शुरू होगा तो मेरे पास यहाँ पर ये जाएगा। तो ये जो खाली खाली जगह थी पहले यहाँ पर होल था, होल को इसने पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर होल बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर बनते हैं, संबंध बनते हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं वो। यहाँ पर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये उठेगा यहाँ से इसके साथ लिंक करेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, होल बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास यहाँ पर होल बनते हैं वैलेंस बैंड के अंदर और कंडक्शन बैंड के अंदर जाके मिल जाते हैं जो मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। इसीलिए हमारे पास जो धारा है वो फ्लो होती है ड्यू टू कंडक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर कैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर जो होल मेरा बन रहा है, होल जो बन रहा है सिर्फ HOL ये लिखते हैं होल। होल पे हमारे जो चार्ज होगा, होल पे हमारा चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, होल पे मेरे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, आपको पता भी होगा, जिसे हम लिखते हैं इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, कहीं पर मैं इस तरह से खाली दिखाऊंगा उसे बोलते हैं होल, और जो इस तरह से पूरा फिलअप होगा मेरे पास उसे बोलता हूं मैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे मेरे पास क्या है, एक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो मेरे पास चार्ज होता है वो होगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास जो होल होता है, होल हमेशा प्लस जो मेरे पास टर्मिनल होगा उससे उठकर मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल पर हमेशा ट्रांसफर होता है जो होल होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर बनता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, एक बार इसको देखिए, अच्छी तरह से समझिए मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है आगे दो मेरे पास पदार्थ होंगे सेमीकंडक्टर पदार्थ। ये मैंने बेसिक डिटेल बताई आपको।
आगे मेरे पास दो जो पदार्थ होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पदार्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला मेरे पास है इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा मेरे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी मेरे पास इंट्रिंसिक क्या होगा, यह मेरे पास बहुत ज्यादा शुद्ध पदार्थ होगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंट्रिंसिक। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ। ठीक है, ये मेरे पास होता है इंट्रिंसिक के अंदर। आगे जो मेरे पास एक्सट्रिंसिक जो होगा, एक्सट्रिंसिक क्या होगा मेरे पास, जो अशुद्ध होगा, अशुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा, अशुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा हमारे पास, उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां तक आपको पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में ज्यादा कुछ डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको याद रखना है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, शुद्ध, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है अशुद्ध। अब हम चर्चा करेंगे एक्सट्रिंसिक के बारे में। अशुद्ध जो मेरे पास अशुद्धियां हम मिलाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, वो कौन कौन से टाइप की अशुद्धियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और एग्जाम के अंदर यही बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आगे मेरे पास जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये मेरे पास रहेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। जो मेरे पास अशुद्धियां होती है, ये आपको पता है, इसको नाम दिया गया है अशुद्ध। ठीक है, जो मेरे पास अशुद्धियां होती है, वो अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां होती है। एक तो मेरे पास कौन सी होगी, एक मेरे पास सबसे पहले दी हुई है मेरे पास एन टाइप। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरी मेरे पास क्या होगी, दूसरी मेरे पास होती है पी टाइप। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ। ठीक है, एन टाइप अशुद्धि जो हम मिला देंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो अशुद्धि है वो मैंने मिला दी, तो वो कौन कौन सी अशुद्धि होगी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, एन टाइप मेरे पास क्या है, जब हम जो मेरे पास शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ में जो हमारे पास शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा, उसके अंदर क्या कर दे हम, उसके अंदर अगर हम पेंटावेलेंट, उसके अंदर हम पेंटावेलेंट अशुद्धि मिला दें, उसके अंदर पेंटावेलेंट अशुद्धि मिला दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट अशुद्धि मिला देंगे तो उसे हम बोलते हैं एन टाइप। मेरे पास बन जाएगा, वो सेमीकंडक्टर पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम चर्चा करते हैं पेंटावेलेंट के बारे में, आपको पता होना चाहिए पेंटावेलेंट होता क्या है। ठीक है, पेंटावेलेंट का मतलब क्या होगा, 5। ठीक है, 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे, 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो मेरा बाहरी कक्ष होगा, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, नाभिक है, ये मेरे पास फर्स्ट कक्ष है, ये सेकंड वाला कक्ष है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कक्ष बने हुए हैं। पहले ये मेरा नाभिक मान लेता हूं मैं, पहले कक्ष के अंदर मेरे पास 2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर मेरे पास कितने होते हैं, दूसरे के अंदर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे के अंदर क्या है, जो भी हमारे पास परमाणु क्रमांक होगा जितना भी, उसके हिसाब से इसी तरह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, परमाणु संरचना बनाते हैं उसकी। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए आपके पास, मैं लेता हूं फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस लेता हूं मैं। फास्फोरस के अंदर क्या होता है, फास्फोरस के अंदर मेरे पास परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक है, अब मुझे ये फास्फोरस परमाणु क्रमांक है इसका 15, तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रखना होगा। तो कैसे रखूंगा, सबसे पहले 2, उसके बाद 8, बचे कितने, 5।
ठीक है। उसके बाद 5 बचेंगे, तो सबसे पहले मैंने 2 लगा दिए, उसके बाद मैंने 8 बना दिए, बचे कितने हैं? 5 बचे हैं मेरे पास। ये जो 5 है इन्हें हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो 5 बचे, जिसके अंदर भी 5 मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसे बोलते हैं पेंटावेलेंट अशुद्धि। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेंटावेलेंट अशुद्धि। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पेंटावेलेंट अशुद्धि किसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास आपको ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पीछे लगभग हरियाणा के अंदर जेई का एग्जाम हुआ था, HSSC जेई का एग्जाम हुआ था, उसके बाद HSSC प्रोटेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। लगभग इन दोनों एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम है, उनके अंदर ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि एन टाइप के अंदर मेरे पास जो पेंटावेलेंट अशुद्धि है वो कौन कौन सी अशुद्धियां होगी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है आर्सेनिक। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्सेनिक। सबसे पहले आर्सेनिक, उसके बाद मेरे पास क्या होगा? उसके बाद होगा फास्फोरस। ठीक है, और उसके बाद होगा मेरे पास एंटीमनी। एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, ये आपको पता होना चाहिए। 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं किसके? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के अंदर। याद कैसे रखोगे? इसके अंदर आप मेरे पास जो आर्सेनिक है उसका परमाणु क्रमांक होता है 15, 35, फास्फोरस का होता है 15 और एंटीमनी का शायद होता है 51। ठीक है, एक बार आप देख लेना। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो मेरे पास यही होंगे, 51 है यहाँ पर, यार ध्यान से देखना 51। ठीक है, इनमें जो मेरे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके अंदर जो अशुद्धि मिलेगी वो मुझे मिलेगी 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, तभी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, और वो आती है एन टाइप के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ की, जिसे बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ के अंदर क्या होगा? जब हम शुद्ध जो मेरे पास सेमीकंडक्टर होगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट, शुद्ध सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिला दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट का मतलब सेम यही रहेगा मेरे पास। ट्राइवेलेंट के अंदर भी क्या है मेरे पास? तीन मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर भी 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे वो हमारे पास किसके अंदर आएंगे? सारे ट्राइवेलेंट के अंदर आने वाले हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपके सामने मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास गैलियम रहेगा, उसके बाद मेरे पास जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा इंडियम। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो रहेगा गैलियम। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एग्जाम्पल रहेगा इंडियम। ठीक है, ये जो अशुद्धि है उसके इनके अंदर मेरे पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचते हुए इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो 3 ही बचते हैं। अगर इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो गैलियम का होता है 31 और इसका इंडियम का शायद होता है 49। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको पता चला एन टाइप के अंदर क्या लफड़ा होता है और पी टाइप के अंदर क्या चीजें होती है। ठीक है, एक पॉइंट और आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। जो मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ है उसे हम बोलते हैं डोनर टाइप का। ठीक है, वो हमारे पास डोनर टाइप होता है, मतलब उसे बोलते हैं दाता। ठीक है, जो कि दान करने वाला होता है ये। ठीक है, ये हमेशा दान करने वाला रहेगा। ठीक है, और जो मेरे पास पी टाइप जो मेरे पास सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर यानी कि ये मेरे पास बनता है स्वीकारक। ठीक है, ये हमेशा स्वीकार करता हुआ रहेगा, ये दूसरे से स्वीकार करेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एन टाइप को डोनर, पी टाइप को स्वीकारक। याद कैसे रखोगे? एन जो आपको शब्द दिखाई देगा वो इसके अंदर ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ एन जो वर्ड है वो एन डोनर के अंदर है, पी जो वर्ड है हमारे पास पी वाले एक्सेप्टर के अंदर दिखाई देंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो, बिल्कुल इजी वे से। एग्जाम के अंदर यही बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है एन टाइप और पी टाइप के बारे में। मैंने आपको बता दिया किस टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसके बाद आपको डोनर और एक्सेप्टर के बारे में ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें
तो मेरे पास जो एन टाइप के अंदर मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एन टाइप में मेरे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं और समझाना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। जो मेरे पास एन टाइप होगा उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। एन टाइप के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी रहेगी। मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या रहेंगे, बहुसंख्यक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरे पास बहुत ज्यादा रहेंगे और इसके अंदर मेरे पास जो होल होंगे जिन पे बना, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज, होल हमारे पास क्या रहेंगे, माइनॉरिटी, ठीक है। होल हमारे पास होगा माइनॉरिटी यानी कि कम, अल्पसंख्यक बोलते हैं इसे, अल्पसंख्यक, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे, होल मेरे पास इसके अंदर अल्पसंख्यक होंगे। और इनका उल्टा क्या है, पी टाइप के अंदर मेरे पास जो है, पी टाइप के अंदर जो होल होंगे, होल मेरे पास क्या होंगे, बहुसंख्यक, ठीक है। और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे इसके अंदर, पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास होंगे वो होते हैं अल्पसंख्यक। एग्जाम के अंदर दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इन दोनों के। उसके बाद ये दोनों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज जितना भी मैंने आपको बताया है पी टाइप और एन टाइप के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको करवा रहा हूँ, दूसरी साइड में मोटर शुरू कर रखी है, इंडक्शन मोटर, बिल्कुल हम क्या है जीरो लेवल से शुरू करके लास्ट लेवल, एंड लेवल तक करते हैं। और जितना भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। मैंने लगभग क्या है अलग अलग बुक्स में से उठाकर सारे ये कंटेंट्स मैंने बनाए हैं। मेरे पास ये सारे जो मेरे हैं हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। मेरे पास सारे ये हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, खुद जो मैंने अलग अलग बुक्स के हैं उनको मदद से क्या है मैंने सारे नोट्स ये प्रिपेयर किए हैं। तो आपको समझ भी आ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइए। और जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक शेयर नहीं किया चैनल को तो वो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।